हेलो गाइज, आज हम जो है फाइनेंस यानी मनी के बारे में बात करेंगे। और केवल बात ही नहीं, एक ऐसी चीज़ बताएंगे, एक ऐसा चीज़ जो कि हर कोई अप्लाई करना चाहता कर सकता है। मतलब फिर वो करना चाहे, एक्शन वगैरह लेना चाहे या ना चाहे, सब तरह के लोग के लिए, क्योंकि एट लास्ट सबको जो कुछ नहीं भी करना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो तो देखिए। सबसे पहले तो यह वीडियो हमारे दोनों चैनल के लिए होगा। जैसा लाइफ वाला चैनल है तो लाइफ में भी फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो बताने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा हमारे हेल्थ वाले चैनल के लिए, जिसमें अगेन आप एक्सरसाइज करते हो, जिसकी वजह से आपको डाइट करना पड़ता है। और डाइट को कंसिस्टेंटली आप खुद ही समझ सकते हो, जितना भी इन्वेस्ट करते हो 2000, 5000, 10,000, जब आप उसे कंसिस्टेंटली करते हो तो वो कितना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं, वो आप में कर देता है। मतलब कि कितना ज़्यादा मनी लगता है। तो उसके लिए भी कंसिस्टेंटली डाइट करने के लिए आपके फाइनेंसेस वगैरह सही होने चाहिए, तभी आप एक ज़्यादा बेहतर। तो इसलिए दोनों चैनल के लिए ये फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग होना, मनी का भी नॉलेज, जैसे अगर फिटनेस का है तो फिटनेस के साथ मनी भी, क्योंकि लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, लोग डाइट के बारे में बात करते हैं, चलो साइकोलॉजी के बारे में नहीं बात करते, हम कर भी देते हैं, लेकिन लोग फाइनेंस के बारे में, क्योंकि एट लास्ट जब ये सही रहेंगी तभी आपकी डाइट सही होगी, तभी आपकी एक्सरसाइज सही होगी। और जितनी ज़्यादा सही होगी फाइनेंस, उतना ज़्यादा डाइट सही होगा, उतना ज़्यादा एक्सरसाइज सही होगा। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लाइफ में तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही जानते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब जितने भी सवाल उठ सकते हैं, सारे सवालों के साथ हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम आएंगे अभी कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भी, लेकिन हमने देखा है, चलिए वहीं पे हम आएंगे तभी बताएंगे। सबसे पहले चीज़ पे आते हैं, देखिए मनी। तो देखिए, पैसा जो है वो कमा सकते हैं, उसमें कमाना कोई वो नहीं होता है। पैसा कमाना, कहना यही चाहते हैं, पैसा कमाना और जो है रिच होना, इसमें डिफरेंस होता है। पैसा कमाना मतलब कि आप कैसे कमा रहे हैं, मान लो 20, 30, 40, 50, 60,000, 1 लाख कमा रहे हो, वो कमाना होता है। लेकिन रिच बनना, वेल्दी बनना, वो अलग चीज़ होती है। तो इसीलिए हम रिच बनने की बात करेंगे, क्योंकि पैसा तो लगभग कमा ही लेते हैं लोग। और आज हम रिच बनने की बात करेंगे कि रिच कैसे बनते हैं। देखिए, रिच बनते हैं, पैसा बिना कंपाउंडिंग से भी कमा सकते हो, लेकिन आप जो है रिच की बात करते हो तो हमेशा रिच आप बिना कंपाउंडिंग के नहीं हो सकते। जो भी रिच होता है, फिर वो कोई बिजनेस में हो, या तो इन्वेस्टमेंट करके, या तो लैंड लेके, कहीं ना कहीं सब में देखे तो उस सब में कंपाउंडिंग होती है, इसीलिए वो लोग रिच हो पाते हैं। और पैसे वाले इसीलिए पुअर, या तो कह सकते हैं बीच में रह जाते हैं, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग नहीं होती है। तो कहने का यही मतलब है कि रिच जब भी आप बनते हो, हमेशा कंपाउंडिंग के वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे आप लैंड लेते हो तो उसमें भी 10-12% हर ईयर बढ़ता है, इसीलिए वो लैंड बढ़ता है। तो आप कहीं ना कहीं अगर बहुत अच्छा खासा है तो थोड़ा रिच हो जाते हो। तो वही चीज़, आप कंपाउंडिंग के वजह से रिच होते हो, उसके बिना शायद नहीं हुआ जा सकता। तो इस कंपाउंडिंग को हम अपने बेनिफिट में लाएंगे। देखिए, अब इसको यूज करने के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सवालों से जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल यही उठता है कि मतलब जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक्शन वही कहने का मतलब है। जैसे कि आपने बहुत चीज़ देखी होगी, आप कोई पॉडकास्ट अटेंड करते हो, वेबिनार, कुछ चीज़ें देखते हो, तो उस वक्त आपको मतलब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद अब फिर छोड़ते हो, जाते हो, तो फिर वही बैक टू नॉर्मल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं हुआ। एक वो कैटेगरी के लोग, यानी कहने का यही मतलब है कि जो लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस वीडियो देख के जाएंगे, अब इतना एक्शन नहीं कि अब कुछ काम कर रहे, तो उन लोग के लिए भी, क्योंकि सवाल अब यही उठता है कि उनको भी तो बेनिफिट देना है, तो उन लोग के लिए भी क्या है, क्या बिना कुछ किए भी हो सकता है, तो उन लोग के लिए भी है। और जो लोग करना चाहते हैं उन लोग के लिए तो है ही, और हो सकता है कुछ लोग बीच में भी हों, जो लोग
ज़्यादा कुछ नहीं भी थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो देखते हैं, हमने बहुत से वेबिनार्स अटेंड किए हैं और कोर्सेज़ किए हैं, मतलब आप भी देखे होंगे कि आप वीडियोज़ देखते हो या तो वेबिनार्स अटेंड करते हो, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करते, भाई बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो उस चीज़ के उस केस के लिए भी कि अब केवल उतना वीडियो देखो, आगे बहुत एक्शन नहीं भी लेना है, फिर भी आप जो है, तो ये सवाल है, तो इसी का हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सवाल यही आया, अब इसका जवाब चलिए जानते हैं जवाब, लेकिन सवाल पूछना इंपॉर्टेंट था कि अगर हम एक्शन नहीं भी लेते हैं, हम काम नहीं भी करना चाहते हैं, तो क्या उस केस में भी कुछ किया जा सकता है? जो एक्शन लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए चलो ठीक है कि वो बिजनेस वगैरह कर सकता है, उसकी वजह से कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, या तो स्नोबॉल इफेक्ट जैसा काम करता है, जिसकी वजह से बस यही है कि कुछ ना कुछ जो काम करते हैं तो उसकी वजह से कंपाउंडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उनके लिए तो चलो ठीक है जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन था, तो क्या उनके लिए हो सकता है? तो इसी क्वेश्चन से जवाब जानते हैं। अब आते हैं, तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। आप कैसे, देखिए, आप समझ रहे हैं ना, सवाल पूछना होता है, ये नहीं कि अब अगर कुछ भी नहीं करना है तो अब वहाँ पे हार मान के बैठ जाए, नहीं, कुछ भी नहीं भी करना है तो भी सवाल पूछिए कि क्या कुछ नहीं करना है, फिर भी क्या कुछ मतलब कि हो सकता है, कुछ एक्शन नहीं लेना है कुछ खास, तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से सवाल पूछना सीखिए, इंटेलिजेंस डेवलप करना सीखिए। तो देखिए, अब आते हैं, तो वो भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग कुछ नहीं भी करते हैं, मतलब करना चाहते हैं अभी, तो उनकी जैसी लाइफ चली आ रही है, अब उसमें हर कोई लगभग लोग इनकम तो करते ही हैं थोड़ा बहुत, मान लीजिए जितना भी करते हैं, तो उसका अब जितना आपको पॉसिबल हो पाए, 10% हो पाए, 15% हो पाए, 5% हो पाए, मतलब उस इनकम का, जैसे कि अगर 50,000 करते हैं तो उसका जितना भी 5% अब होगा, शायद 500,000 होगा, जितना भी होगा, और 10% जितना हो, या तो 2500 जितना भी हो, कहने का मतलब है कि अब उसको क्या करना है। अब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, लेकिन अब जो बिजनेस कर रहा है, जो कंपाउंडिंग अपने बिजनेस में लाएगा, उस बिजनेस में अब आप इन्वेस्ट करोगे भाई 5-10%, मतलब आप जितना भी इनकम करते हो, मान लो जितना भी करते हो, 5,000 2500 जितना भी अब आप कर सकते हो, अब उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ताकि उससे कंपाउंडिंग, वो बिजनेस करे लेकिन आप उसके कंपाउंडिंग का फ़ायदा हो। सिंपल कह सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेसेस में, इन्वेस्ट करना है बिजनेसेस में। अब आप समझ रहे हो ना, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ के, अब देखिए, स्टॉक मार्केट सुनते ही काफ़ी सवाल आ जाते हैं, तो वही चीज़ है कि सवालों के पूछ कर हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सवाल तो पीछे नहीं कि स्टॉक मार्केट में, सीधा आप बंद कर लीजिए अपना दिमाग कि नहीं बेकार होता है, नहीं, देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं, उन्हीं का जवाब जाने की, बहुत रिस्की होता है। तो ये सवाल आता है रिस्की, तो हमें रिस्की से हट के, मतलब कि अगर सवाल ये पूछते हैं रिस्की होता है, तो जो चीज़ सेफ होती है स्टॉक मार्केट में, उसका तो बेनिफिट लें। हालांकि उतना एडवांस नहीं जाते हैं कि रिस्की चलिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सेफ वाला जो उसमें है, उससे तो अब आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो वही चीज़ है, ऐसे सवाल पूछिए कि रिस्की वाली चीज़ नहीं उतना। देखिए, कोई सवाल यही आता है कि रिस्क होता है, लेकिन क्या अब सवाल ये आता है कि पूरा ही स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है? नहीं, तो जो सेफ है उसे तो चुनिए, समझ आया। अब दूसरा सवाल क्या आता है कि बहुत नॉलेज लेना पड़ता है, तो जिस चीज़ में बहुत नॉलेज लेना पड़ता है वो वाली चीज़ आप मत कीजिए, जिसमें बिना नॉलेज के भी होता है वो वाली चीज़ कीजिए। तो ऐसे जो भी सवाल आते हैं, उनके सवाल पूछ के, बेस्ड अपॉन योर, क्या आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अगर एक्शन नहीं भी लेना है, नहीं भी सीखना है, तो भी उसके बाद जो हो सकता है वो तो कीजिए। जैसे अगर रिस्क की बात करते हैं तो नहीं, तो जो सेफ वाला है वो तो कीजिए। तो ऐसे ही बस कहने की मतलब है, सवाल पूछना होता है, उसके अकॉर्डिंग जवाब जानना होता है। सबके लिए भी सवाल के जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका चीज़ अलग है। भाई कोई एक्शन लेना चाहता है, कोई नॉलेज कोई नहीं लेना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होती हैं। नहीं भी लेना चाहते उनके लिए भी काफ़ी चीज़ होती है, और ऐसा भी नहीं कि वो कम होता है, बहुत चीज़ होता, बहुत होता है वो भी।
तब बहुत कहने का मतलब है कि अगर नहीं भी सीखते हो तो भी बहुत बेनिफिट ले सकते हो। तो देखिए अब आते हैं कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है। तो अब यहाँ से आते हैं कि देखिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, तो अब यहाँ से ये सवाल आता है कि बिजनेस करने का मतलब आप किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, जैसे रिलायंस हो गया या तो अपने टाटा का, यानी जिसका भी आप किसी न किसी कंपनी में करोगे यानी कि। तो अब ये सवाल आता है कि वो डूब भी तो सकता है, और जायज़ से डूबेगा है, डूब भी सकता है। हाँ, बस आप अच्छी कंपनी जैसे रिलायंस में करते हो तो उसका डूबने का चांस कम हो जाता है। तो ऐसे सवाल पूछिए, सीधा आप ये ना मान लीजिए जो आपके प्रोसेसिंग में अब तक फीड हुआ है कि गलत होता है। नहीं, लोग गलत तो जिम को भी बोलते हैं, एक्सरसाइजेस को भी बोलते हैं, तो क्या उससे गलत हो जाएगा? नहीं, सवाल पूछना होता है, तभी जवाब जान सकते हो। अब आते हैं कि कंपनी में हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो डूब भी सकता है। तो अब इस पे थोड़ा कहीं ना कहीं अगर नहीं सीखना चाहते हैं, यहाँ के लिए अभी के लिए काटा मारते हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि हमें सीखना नहीं है कुछ भी। जैसा इसी कैटेगरी में हम ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें इसी कैटेगरी के अंदर, देखिए हम यहाँ पे गए सैलरी और फिर उससे आया कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो इसी कैटेगरी का सब है कि कुछ नहीं भी करना चाहते हो आप, एक्शन नहीं लेना चाहते हो, जो भी कोर्सेस वेबिनार्स वीडियोस देखते हैं उसमें से 80% लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। जो 10-20% एक्शन लेते हैं, चलो उनके लिए तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन 80% का क्या, उनके लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। एक कि अगर कुछ नहीं भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। सोचिए, आप फील तो कीजिए कि अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो उस समय भी मतलब कि उस केस में भी आप बहुत कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है खास, लेकिन फिर भी बेनिफिट हो सकता है। कुछ नहीं भी करना चाहते हो, समझ रहे हो ना कहना क्या चाहते हैं? कि जैसे जो भी लोग कोर्सेस वगैरह करते हैं तो उसमें से आपको बोलते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वाले 10 ही 20% लोग होते हैं। लेकिन जो लोग 80% या 90% जो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, हर केस में होता है, लेकिन उस केस में भी आप बेनिफिट उठा सकते हो बिना एक्शन लिए कोई खास। समझ रहे हो ना कहना क्या चाहते हैं? समझ रहे हो? तो आते हैं कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स क्या होता है? देखिए इंडेक्स यही होता है कि मतलब बहुत सारी कंपनी, जैसे कि 10-20 बहुत सारी कंपनी, 10-20-50 कितना भी हो सकता है, अब जितना भी आप चाहो, वही चीज़ है आपके जैसे जैसे अभी आएंगे उस पर। देखिए वही है कि बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दोगे तो मान लीजिए सेफ में किए तो जैसे रिलायंस हो गया, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों में करोगे तो मान लो क्योंकि सारी कंपनियां तो इतनी सेफ नहीं डूबेंगी, मान लो 1-8 ठो डूब भी जाएंगी और 50 कंपनी मान लो थी, तो 1-8 डूबने से आपका कोई बहुत मेजर मतलब लॉस नहीं होगा। क्यों मेजर, क्या कुछ ज़्यादा लॉस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1-2 कंपनी डूब भी जाएगी तो बाकी तो चल रही हैं, बाकी तो ग्रो कर ही रही हैं, और 1-2 थोड़ा बहुत डूबेगा भी तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो ग्रो होगी वो उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा दे देगी। तो इसलिए जो है इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि बहुत सारी कंपनियों में अगर आप अच्छी कंपनी में करते हो तो भी आपको डूबने का चांस कम ही होता है। अगर आप एक में भी करते हो, अगर ठीक ठाक में करते हो, अच्छी कंपनी में करते हो जैसे रिलायंस, तो उसमें भी कम ही होता है। जैसे आप खुद ही मुझसे पूछो, क्या रिलायंस जैसी कंपनी में अगर करते हो तो डूबेगा? नहीं। तो वैसे से अच्छी अच्छी कंपनियों में करते हो तो नहीं डूबेगा। लेकिन मान लो जब आप इंडेक्स की बात करते हो तो 1-8 ठो डूब भी गया, रिलायंस जैसी कंपनी, क्योंकि सारी तो इतनी सारी तो नहीं डूबेंगी, कुछ मान लो अगर डूब भी गई तो भी क्या होगा। और इनफैक्ट इंडेक्स में ये भी होता है कि जैसे ये डूब गई तो मतलब डूब नहीं, मतलब कि अगर लॉस थोड़ा भी देने लगी तो इसको तुरंत यहाँ से बाहर, जैसे कि अगर ये पूरा नहीं 100% नहीं भी डूबेगी, अगर केवल 50 अरे 5-10 मतलब कि बस यही कहने का मतलब है कि कम परफॉर्म करने लगेगी, थोड़ा भी लॉस देगी तो इसको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और इसकी जगह फिर दूसरी कंपनी को नीचे से लाके या फिर यहाँ पे रख दिया जाता है। इसलिए जो है इंडेक्स में ये डूब नहीं सकता, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डूबेगा भी तो उसको तुरंत निकाल के दूसरी कंपनी ऐड कर दी जाएगी। तो जो लोग इंडेक्स के बारे में नहीं जानते थे, आप समझ गए ना कि बहुत सारी कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है अच्छी तो क्योंकि जिस तरह के में इंडेक्स में करोगे उसमें सारी
टॉप की कंपनियां होंगी, जैसे रिलायंस की फील्ड में उस वैसी टॉप की कंपनियां होंगी, उससे अलग अलग फील्ड में सबकी टॉप की कंपनियां होगी, तो डूबने का चांस कम हो जाता है। और उसमें से एक दो तीन कंपनी अगर लॉस में थोड़ा गई भी तो तुरंत उसको निकाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो मान लो 50 कंपनी थी तो उसके बाद जो अच्छी कंपनियां हैं फिर उसको वहां पे लाके ऐड कर लिया जाता है। तो कभी डूब ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही डूबने जाएगा उस कंपनी को बाहर निकाल दिया जाएगा उन 50 कंपनियों में से, और उसके नीचे जो 50 के बाद थी फिर उसको ऊपर लाया जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जो है इंडेक्स में सेफ हो जाता है। तो ये चीज़ होगा, इंडेक्स में करेंगे। अब देखिए, अब यहीं से सवाल और भी पूछ सकते हैं कि किस किस तरह के इंडेक्सेस होते होंगे, क्या मतलब कि अलग अलग देश में भी अलग अलग इंडेक्सेस होते होंगे। जैसे मान लो इंडिया में कुछ इंडेक्स, यही चीज़ है कि सवाल पूछना है, ऐसे ही तभी जवाब मिल पाता है, तभी आप इंटेलिजेंट बन पाते हो। ऐसे ही सवाल पूछते हो, जवाब मिलता है, तो उस लिमिटेड सोच के दायरे से बाहर निकल पाते हो। देखिए, जैसे इंडिया के में भी इंडेक्सेस होते हैं, फिर इंडिया के इंडेक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा सवाल कुछ और भी देश में होता होगा, इंडिया में ही क्यों, यूएस में भी होता होगा, अमेरिका में भी होता होगा, चाइना में भी होता होगा, और ऐसे बहुत सारे देशों में भी अलग अलग इंडेक्सेस होते होंगे। यानी कि इतने सारे इंडेक्सेस या ग्रुप ऑफ कंपनियों में जो कभी लॉस हो ही नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा भी होंगी तो उसको बाहर निकाल के फिर उसके बाद वाली ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे देशों में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसमें? अगेन, हमें कुछ करना नहीं है तो अब हम कंपनी में नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ता है, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इंडेक्स में कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ से यही सवाल आता है। अब अगला सवाल ये आता है, तो इससे पहले कि अगला सवाल पूछें एक और चीज़ देख लेते हैं और फिर पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, अब और दिमाग लगाइए कि क्या इंडेक्स एक तरह का होता है, जैसे एक इंडेक्स होता है कि पूरे, जैसे इंडिया हो गया तो उस पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, कि उस पूरे इंडिया में जो सबसे अच्छी कंपनियां डिफरेंट सेक्टर की, बस कहने का ये मतलब है कि पूरे इंडिया को, जैसे इंडिया हो गया मान लीजिए हमारा, तो इस पूरे इंडिया में जो टॉप की, मतलब मान लो 50 कंपनियां हो गई, तो एक पूरे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करती है उसका इंडेक्स हो गया। तो यानी कि उसका इंडेक्स बराबर है इंडिया के, यानी कि इंडिया ग्रो करेगा, जो कि आप खुद ही कॉमन सेंस से लगा सकते हो कि ग्रो करना ही है तो इंडेक्स भी ग्रो करेगा ही करेगा। तो जो है, एक तो ये चीज़ हो गई कि ओवरऑल कि पूरे उस कंट्री के में जो सारी भी बेहतरीन कंपनियां हैं, सबसे बेहतरीन, सोचिए कितनी सारी कंपनियां होती हैं, उनमें से जो सबसे बेहतरीन है उसका इंडेक्स, मतलब कि उसका टॉप का कंपनियों। तो ये हो गया कि एक ओवरऑल जो इंडिया, यानी कह सकते हैं एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री की इकोनॉमी को, कंट्री के बिजनेस से। इंडिया हो गया, और फिर यूएस हो गया तो उसका जो इंडेक्स होगा, चाइना हो गया तो उसका जो इंडेक्स होगा, तो एक ओवरऑल जो रिप्रेजेंट करता है। अब अगला सवाल यही पूछिए कि क्या केवल यही इंडेक्स होता होगा कि जो पूरा इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता होगा। अब इंडिया मान लीजिए कि कोई भी देश इतना बड़ा होता है तो उसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि होते हैं कि मान लीजिए जैसे टेक्नोलॉजी, जो कि कितना ग्रो कर रही जानते ही हैं आप, टेक्नोलॉजी जैसे हो गया, आप ऐप्स यूज करते हो, और भी चीज़ें हो गई, ये तो वो सब टेक्नोलॉजी में आ गई। तो टेक्नोलॉजी हो गया इंडिया के अंदर, एक कंट्री के अंदर ये होता है। हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिसिन भी होता है, हॉस्पिटल वगैरह मेडिसिन होता है। अब आप समझिए कि हम कहने की मतलब कि सवाल पूछिए कि क्या ये चीज़ टेक्नोलॉजी होता है, हॉस्पिटल होता है, व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप दाल हो गया, चावल हो गया, और मान लीजिए आप बिस्किट वगैरह खाते हो, वो सब खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं कंट्री के अंदर। और केमिकल्स होते हैं, क्योंकि केमिकल्स के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं, हर चीज़ में केमिकल यूज होता है। फिर आप बात कर लीजिए पेंट्स वगैरह में, या तो फिर बात कर लीजिए कहीं ना कहीं हर चीज़ में होता है, खाने में भी अच्छे वाले भी तो केमिकल भी होता है। और घर वगैरह भी बिकता है,
मतलब कि काफ़ी एक कंट्री में ये भी होता है, एक कंट्री में एग्रीकल्चर यानी खेती भी होती है, एक कंट्री में काफ़ी सारे बैंक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी होते हैं, और भी ऐसे सवाल पूछेंगे तो उतने जवाब मिलते जाएंगे। तो कहने का यही मतलब है, जब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला इतना मतलब एक इंडेक्स होता है जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या ये एक पर्टिकुलर तरह का चीज़ बोलिए या तो कह लीजिए सेक्टर बोलिए, एक पर्टिकुलर तरह का चीज़ है। तो सोचिए अब इस पर्टिकुलर तरह में भी कितनी कंपनियाँ आती हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, अब हॉस्पिटल हो गया तो कितनी सारी हॉस्पिटल्स होंगे इंडिया में, हज़ारों या तो उससे भी ज़्यादा, शायद लाखों होंगे। तो उस पूरे में भी हज़ारों लाखों कंपनियों में भी जो टॉप की कंपनियां होंगी, अब टॉप की कंपनी सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस तरह का, उस सेक्टर का, या तो कैसे हॉस्पिटल है तो उसमें जो टॉप का सुनते ही नाम आ जाना चाहिए। हाँ, इंडेक्स में हम जा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स में हमेशा उस पर्टिकुलर तरह की चीज़ की टॉप की कंपनियां होती हैं। तो समझ रहे हैं ना हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे हॉस्पिटल है तो उन लाखों, उन हज़ारों हॉस्पिटल में जो टॉप की है तो उन बिजनेसेस में, तो समझ रहे हैं ना। तो इस सेक्टर में कि अगर हॉस्पिटल वाले में करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में, होम में करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग होम बेचते हैं, बेचने वाली एक कंपनियां होती हैं, मतलब लोग होते हैं, और बैंक्स हो गया तो बहुत सारी बैंक्स होते हैं। तो इसका भी इंडेक्स होता है क्योंकि अब कंट्री के अंदर भी हर तरह की चीज़ कह सकते हैं, तो सेक्टर कह सकते हैं, तो उसका भी उस पर्टिकुलर तरह के सेक्टर में जो टॉप की कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि हाँ आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल यानी कि लोगों को बीमारी तो फ्यूचर में बढ़ेगी, जैसा आजकल लाइफ स्टाइल है, जैसे लोग, क्योंकि हॉस्पिटल तो कहीं कभी शायद खत्म हो ही ना सकता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लोग और बीमार होंगे, इसलिए जो है ये आपको लगता है कि ये सेक्टर जो है ये नहीं डूब सकता है। तो आप इसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, मतलब कि करोगे। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ हुई। अब सवाल यही उठता है, तो पहले ये चीज़ आप समझे कि ना कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो उस सभी तरह की चीज़ों का सेक्टर का कह सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आ सकता है उसका एक पर्टिकुलर सेक्टर का जितना भी सोच सकते हैं वो सारे तरह का इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी 50 इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वैसे उस सेक्टर को वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे इंडेक्स मतलब कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो इंडेक्स कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि उसके डूबने का मतलब इंडेक्स की पूरी इंडिया की जो टॉप कंपनी है वो डूब जाएंगे, और वो डूब जाएंगी तो फिर बाकी का क्या होगा। तो इसीलिए जो है वो नहीं डूब सकती। तो अब वो नहीं डूब सकती तो वो कहीं ना कहीं ये भी नहीं डूब सकती। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट सेम है, वो जिसलिए नहीं डूबेंगी इसीलिए ये नहीं डूबेंगी। अब यहीं से आप अपना अगला सवाल पूछिए कि क्या जैसे इंडिया का इंडेक्स नहीं डूब सकता, वैसे ही क्या इन सेक्टर्स का इंडेक्स डूब सकता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट करोगे मतलब कि ग्रो तभी करेगा जब ये सेक्टर ग्रो करेगा, डूबेगा तभी जब ये सेक्टर डूबेगा। तो क्या ये सेक्टर डूब सकता है? ये सवाल पूछिए। अब इसका पूछेंगे तो अब ये जवाब हो सकता है कि नहीं, ये सेक्टर नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये सेक्टर डूब जाने का मतलब, मान लीजिए हॉस्पिटल का, इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल की कंपनियां हैं इंडिया की वो ही सारी डूब गई हैं, जो कि कभी डूब सकती हैं, और वो डूब जाए सोचिए कितने लोग मरने लगेंगे, कितने लोग जाने लगेंगे। इसीलिए ये कह सकते हैं ये सेक्टर, सारे ही सेक्टर्स जो है इंडिया का पिलर्स होता है, जो एक पिलर भी गिर गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया में हिल जाएंगी। जैसे हॉस्पिटल ही गिर गया तो वो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, पूरा दहल जाएगी चीज़ें। ऐसी कोई भी चीज़, मान लीजिए एग्रीकल्चर है, यही मान लीजिए अगर डूब गया तो धीरे धीरे करते करते किसी को खाना नहीं मिल पाएगा, लोअर से शुरू होते, तो ये डूब ही नहीं सकती। अब आता है जैसे कोई भी सेक्टर हो लीजिए, क्या गाड़ियाँ बिकना बंद हो जाएंगी? नहीं। क्या खाने पीने की जो सामान, जो भी दाल चावल गेहूँ जो भी आप दुकान से खरीदते हो, बिस्किट हो गया, चीनी हो गया, सारी चीज़ें इसमें आ जाती इस पर्टिकुलर तरह के सेक्टर में। वो समझ रहे हैं ना कि सेक्टर ही क्यों? क्योंकि इस तरह की चीज़ें, वही क्वेश्चन पूछेगी फिर इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। तो मान लीजिए बैंक है, क्या पूरा बैंक कभी बंद हो सकता है? नहीं। अब इसीलिए जो है ये सब भी
का भी इंडेक्स कभी डूब ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका डूब जाने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंट्री का पूरा एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है वो ही डूब गया, और वो डूब जाएगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हिल जाएंगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये भी नहीं डूबेगा ज़्यादातर। हो सकता है हो ये सकता है कि मतलब किसी मतलब कि जैसे व्हीकल हो गया तो उसमें चीज़ें थोड़ा कम बिकना, मतलब कि डूबेगा तो नहीं, हो सकता है कि थोड़ा मतलब कम बिके, यानी कह सकते हैं ज़्यादा ग्रो ना हो, थोड़ा कम हो। और वहीं पे मान लीजिए कि जैसे, और उसमें भी आप कॉमन सेंस जज कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर व्हीकल है तो व्हीकल हो सकता है कि थोड़ा कम बिकने लगे, लेकिन क्या हॉस्पिटल में आज के बढ़ते डिजीज वाले ज़माने वाले चैनल में कभी हॉस्पिटल का मतलब ग्रोथ थोड़ा नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो कहने की मतलब है कि डूबेगा तो नहीं। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा 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 बार कहने में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कहने एक्चुअल में थोड़ा क्यों 5 10 15% मतलब थोड़ा कम, लेकिन डूबेगा तो नहीं। इसलिए जो है इसमें रिस्क नहीं होगा, और ज़्यादातर ग्रो ही करेगा, क्योंकि हर चीज़ को ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो करेगा। हर सेक्टर्स जब हर पिलर्स स्ट्रांग होंगे तभी इंडिया वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसलिए देखिए वही चीज़ है कि आपको ये शायद 1 घंटे या तो उससे कम ही की वीडियो बनेगी, लेकिन उसके बाद अब आपको कुछ खास एक्शन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसी कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग हमेशा सेशन अटेंड करने के बाद बैक टू नॉर्मल, जैसे लाइफ चलती थी वैसे ही चलती जाती है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो कि ज़्यादातर लोग वही होते हैं 80 से 90%, तो उन लोगों के लिए भी बस ये समझ लीजिए, फिर जो है कुछ खास ना भी सीखेंगे तो फ़ायदे और ज़्यादा होंगे, लेकिन ना सीखेंगे फिर भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है, इंटू पे इंटू होगा। अब कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं तो उस पर भी वीडियो बना देंगे कि कितनी बेहतरीन चीज़ होती है। तो अब यहाँ से आते हैं, अब अगला सवाल यही पूछिए, यही चीज़ है कि आप चीज़ों का सवाल पूछते पूछते अंदर जाते हो। जैसे पहला सवाल पूछे थे आपकी कि रिच होता कैसे हो सकती है, जो कि कंपाउंडिंग के बिना शायद नहीं हो सकते हैं। अब वहाँ से आया था कि आप किस कैटेगरी के पीपल में आते हो, क्या आप वीडियो यानी चीज़ें मतलब कि वीडियो देखना, कोर्सेस या तो वेबिनार में एक्शन लेते हो कि नहीं। अगर नहीं भी लेते हो, जो ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 80-90% जो नहीं भी लेंगे। तो ये सवाल पूछे थे आप, तो फिर आपका जवाब मिला कि फिर भी चीज़ें कुछ हो सकती हैं। अब आया था फिर कि कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो डूब भी तो सकती है, लेकिन इंडेक्स में तो वहाँ से जवाब मिला कि इंडेक्स यानी बहुत सारी कंपनियों में करते हैं। एक कंपनी चली भी गई तो उसको चलिए थोड़ा भी डाउन गया तो उसको निकाल के दूसरी कंपनी ऐड कर देंगे, फिर से सिक्योर वाला हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऐसे आपने सवाल पूछा कि चलो पूरी एक कंट्री के जो डिपेंड करता है वहाँ कि क्या बहुत सारी चीज़ें भी तो अब इंडिया के अंदर होती हैं, जैसे बैंक्स होते हैं, एग्रीकल्चर्स होते हैं, गाड़ी उड़ी बिकती हैं, खाने पीने की चीज़, तो उस सब का भी तो कुछ मतलब उसका जैसे इंडिया को डिपेंड करने वो भी तो होती होंगी, और वो सब क्या डूब सकती हैं? फिर अगला सवाल हमने ये पूछा, जैसे इंडेक्स नहीं डूब सकता है, क्योंकि इंडेक्स डूबने का मतलब पूरा इंडिया डूबने लगेगा, इंडिया डूबने लगेगा मतलब सब कोई बर्बाद होगा। अब वो क्यों उतना डीप में नहीं जाते हैं अभी, तो इसलिए ये भी सब नहीं डूब सकते, क्योंकि ये सब नहीं डूब, तो ये सब हमने जान लिया अभी। तो अब अगला सवाल यही आता है कि इसमें हम किन किन तरहों से करना इस चीज़ों में चाहते हैं इन्वेस्ट, कि इन पर्टिकुलर तरह की चीज़ों में हम टॉप की कंपनियों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वही चीज़ है, आप उनमें इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि आप अमीर कंपाउंडिंग से ही हो रहा है, समझ रहे हो ना। हम सब कैटेगरीज लाते जा रहे हैं, उसका रूट वही है जो से हम सब कैटेगरीज ला रहे हैं कि हमें कंपाउंडिंग का ही बेनिफिट लेना है, क्योंकि वही रूट होगा जो कि हमें मतलब कि फल यानी कि रिच बनाएगा। तो तो यही सब कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाने के लिए तो हम किस किस तरहों से इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो पहला तरह यही आता है कि आप इसके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। देखिए अब इसमें भी कुछ लोगों को लगेगा कि इंडेक्स, जो शुरू में उतना नहीं सुने होंगे, उनको लग सकता होगा कि इंडेक्स तो कुछ मतलब डूबता नहीं है, लेकिन शुरू का सोच बताते हैं जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, क्योंकि उन तरह के लोगों के लिए जो पहली बार ये सब चीज़ें सुन रही होंगी, उनमें से भी काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि उन तरह की भी सोच के लिए क्वेश्चन पूछिए कि क्या अभी बिना कुछ अगर नहीं भी करना चाहते तो अभी फिर भी कुछ सेफ्टी डिसीजन ले सकते हैं। तो हर एक सही सवाल पूछना होता है। तो देखिए कि म्यूचुअल फंड, आप ये तो सेफ मानोगे, जो लोग इंडेक्स वगैरह नहीं भी समझते, ये तो सेफ मानोगे ना। क्यों? क्योंकि
इसमें जो मतलब पूरा पढ़े लिखे डिग्री वगैरह करके और 20-30 साल उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेके मतलब टॉप के जो लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी कंपनियां, बस आप उनको वही पैसा देती हो और फिर वो अच्छी अच्छी कंपनियां चूज करते हैं। तो इस सारे तरह के कहने का मतलब ये है कि किसी तरह मान लीजिए कि आप बैंकिंग आपको अच्छा लगा तो आप उसके चलो इंडेक्स में ना भी, अभी शुरू में अभी उतना सोच नहीं डेवलप है तो आपको इंडेक्स भी लगता है, हो सकता है, क्योंकि वही चीज़ है आपके रिलेट करना, जो आपके जितनी आपने चीज़ें देखी सुनी है उससे आपको मतलब वो चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए अभी। तो चलो म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना म्यूचुअल फंड में जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, पढ़े लिखे डिग्री वाले किए होते हैं, वो तो नहीं ना डुबाएंगे, वो इतना उस फील्ड में इतना अपनी स्टडी भी उसी में किया, डिग्री भी उसी में किया और एक्सपीरियंस भी उसी चीज़ में है, वही सारी चीज़ें करते हैं। तो उस सब चीज़ में यही चीज़ है कि ये समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ का सबका टीच किया मतलब म्यूचुअल फंड वो भी आता है जो टेक्नोलॉजी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, व्हीकल, यही सारी चीज़ें ये वो है कि जिस भी तरह में जाना चाहे उस तरह के में म्यूचुअल फंड में चले जाओ। ओ, तो म्यूचुअल फंड में कर, इसमें सेफ है। अब इसमें तो अपनी सोच छोटी ना कीजिए, अब इसमें तो कर सकते हैं ना इंडेक्स, चलो नहीं भी सेफ लग रहा है तो वही चीज़ है, सवाल पूछिए कि अगर ये आपको नहीं भी लग रहा है तो उससे भी सेफ जो है वो कीजिए। तो हालांकि हम ऑप्शंस बता रहे थे जिस जिस तरह के लोग होते हैं, जैसा कि एक तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेफ होता है, और दूसरा म्यूचुअल फंड करते हैं जो कि सेफ होता है, और तीसरा ईटीएफ होता है जो कि सेफ होता है। और ईटीएफ वही सेफ, देखो आप इंडेक्स में करो या म्यूचुअल फंड में करो या ईटीएफ में करो, तीनों में कंपनियां लगभग सेम ही होंगी। जैसे मान लो कोई भी सेक्टर बात कर लो, उसमें जो टॉप की कंपनियां होंगी, मान लो टॉप की 30 कंपनियां हैं उस सेक्टर की, तो अब कोई भी चूज करे, अगर वही टॉप की 30 कंपनियां हैं तो वही ना टॉप की 30 कंपनियां, और फिर इंडेक्स वाला चूज करे या म्यूचुअल फंड वाला चूज करे या तो ईटीएफ वाला, तो वही ना टॉप की 30 कंपनियां होंगी। कोई भी चूज करे, टॉप की है तो वह टॉप की वही चूज करनी, पर तो वही चीज़ वही है, बस आपकी अगर ज़्यादा नहीं जानती हो आपकी सोच की वजह से, इसलिए बोल चलो म्यूचुअल फंड में चले जाओ। तो हम बता ये रहे थे, अब इतना आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। अब जो ऑप्शन है वो बता रहे हैं, इंडेक्स होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ईटीएफ होता है, थोड़ा थोड़ा बता रहे थे। इंडेक्स मतलब कि डायरेक्टली जो उसका इंडेक्स बनाया गया है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं आपके बेस पे एक्सपीरियंस लोग करते हैं, देखो इसमें भी लोग ही करते हैं, इंडेक्स में भी कंपनियां होता है, इसमें भी लोग ही करते हैं, ईटीएफ में भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लोग ही करते हैं उसमें में। तो बात है जैसे कि ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है जैसा कि ये लोग कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 1% कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेंगे, इसीलिए 1% आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के हिसाब से वो निकालोगे तो वो लाखों या करोड़ों में भी बन जाता है। इसीलिए ये ईटीएफ वाले कहीं ना कहीं कुछ कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, मतलब 0.1 हो गया 2%, इसीलिए थोड़ा ईटीएफ ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कहने का ही मतलब है कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसा सवाल यही पूछे थे कि इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब या तो इंडेक्स में कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, या तो ईटीएफ में कर सकते हैं, तीनों सेफ होता है। और सबसे अच्छा इसमें से कहीं ना कहीं ईटीएफ भी होता है, कह सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, लेकिन अगर आपकी उतनी सोच नहीं भी डेवलप है तो कुछ ना करने से सेफ वाला ही कीजिए, लेकिन कर देना अच्छा, इसीलिए सब तरह के लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। तो ये सब समझे ना, जिस भी तरह की चीज़ों में करना चाहें उस सब तरह के में इन 3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल यही उठता है, सवालों से हम जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, अब और चीज़ें कुछ बताइए कि मान लीजिए जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि चलो मतलब कि एक तो ये लोगों को चलो मान लो सेफ सोच हो सकता है कि हम एकदम सेफ थोड़ा कम ही रिटर्न मिले, और कम कहने मतलब ऐसा नहीं कि कम होता है, नहीं, वो भी कंपाउंडिंग की वजह से काफ़ी होता है, करोड़ों रुपया आराम से बिना कुछ किए भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहने का मतलब क्योंकि कंपाउंडिंग की बात कर रहे हो भाई, कम है तो भी बहुत है, क्योंकि कंपाउंडिंग है, परसेंटेज पे परसेंटेज लगता जाता है। नहीं समझ रहे हैं कंपाउंडिंग तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, बोलेंगे तो अब आता है कि जो लोग एकदम सेफ करना चाहते हैं, और चलो कुछ लोग बोलते हैं कि चलो थोड़ा मतलब सेफ, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, और वो भी चीज़ होती है कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि मोर प्रॉफिट, यानी जितना ज़्यादा रिस्क लोगे
उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले रहे हो, अभी बताएंगे क्यों क्यों। पर उससे पहले ये आते हैं कि तीसरे लोग कहते हैं कि चलो हम मतलब ठीक ठाक रिस्क लेते हैं लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, ठीक ठाक चलो रिस्क लेते हैं लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो देखिए इस तरह की चीज़ें निकल आए कि हमें प्रॉफिट या तो बहुत ज़्यादा चाहिए या तो बीच में ना कोई बहुत ज़्यादा ना कोई कमी चाहिए, बीच में चाहिए, और एक है कि कम प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह से भी चीज़ें आप सवाल पूछोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ के लिए भी जैसे कि आप एकदम सेफ रहना चाहते हो तो अब क्या आता है, तो वही चीज़ है, पहले आप सवाल पूछते हो, पहले आप जवाब नहीं देखते हो। इस तरह से उतना मज़ा या तो उतना इंटेलिजेंस या तो उतना समझ नहीं डेवलप होता है। पहले आप सवाल पूछते हो कि क्या क्या होता है, फिर वहाँ से जवाब मिलता है। लार्ज कैप होता है जिसमें एकदम सेफ होते हो, मिड कैप में और देखो सेफ होते हो तो रिटर्न भी कम होता है, और इस सेफ होते हो रिटर्न भी कम, जैसे डो मान लीजिए ऊपर वाला बड़े या छोड़ो, रिटर्न भी कम होता है। और इसमें आप थोड़ा सेफ भी रहते हो, थोड़ा रिस्क भी रहता है, इसलिए थोड़ा रिटर्न भी ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। देखिए अब ऐसा नहीं कि किसी में रिस्क है, नहीं रिस्क नहीं है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको और बोलेंगे तो क्यों नहीं है, एक दो वीडियो बना देंगे तो आप वो भी समझ जाएंगे कि क्यों नहीं है। लेकिन अभी जितना समझ सकते हैं समझते हैं। देखिए रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं, आप उसके इंडेक्स में, क्योंकि हम कैटेगरी वहीं से शुरुआत की है इसलिए सारा इंडेक्स का ही बात होगा, कंपनी का नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, उसके सब कैटेगरीज में जा रहे हैं तो जो ऊपर है उसी के कैटेगरी में जाएंगे। दूसरा कंपनी कैटेगरी होता है कंपनी का तो उधर अलग से किसी कैटेगरी में जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो देखिए रिस्क नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वही चीज़ है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो सबसे सेफ इंडेक्स है उस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो तो नहीं डूबेगा। लेकिन जो मिड कैप यानी कह सकते हैं जो थोड़ा बीच वाला है, रिस्क भी है प्रॉफिट भी है, उसमें जो टॉप की कंपनियां है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। और जो है जो मतलब कि सबसे छोटी छोटी कंपनियां हैं। अब देखिए एक चीज़ समझते हो ना कि मतलब जो छोटी कंपनियां होती हैं उसके ग्रो करने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आप मान लीजिए आपने जो है जॉब शुरू किया तो आपकी 10,000 सैलरी है तो आपके बढ़ के 20,000 होने की यानी कि 100% यानी 2 गुना हुआ। और फिर 20,000 से फिर और बढ़े मान लीजिए कि जितना बढ़े 30, 40, 50,000, 60, 70, 80,000 बढ़ने का मान लो कि 10 से 50,000 यानी कि लगभग 5x हुआ। तो इसका आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या तो फिर जो 1 लाख कमाता है उसका अब 1 लाख से बढ़ के 5 लाख पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नहीं, आपका ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो छोटी चीज़ ग्रो होना ज़्यादा है। जैसे आप इसका इससे भी समझ सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी और जितना जल्दी ग्रो करते हैं वो ज़्यादा होता है बजाय कि जो लोग एक एज तक डेवलप हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ होती है। स्मॉल कैप वाला ग्रो बहुत यानी कहती रिटर्न यानी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और मिड कैप में बीच में होता है, सबसे से मतलब कम लार्ज कैप में प्रॉफिट होता है और सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में, और इस दोनों के बीच ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक बीच में है। तो देखिए ये चीज़ हुई। तो अब जैसा कि अगला सवाल यही पूछे थे, नहीं सवाल नहीं पूछे मतलब जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए हम पता नहीं कहाँ पे थे लेकिन हम कुछ बता रहे थे शायद कि इसमें पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि इस तरह है जैसे लार्ज कैप है तो जो उसमें सबसे सेफ कंपनियां हैं टॉप की उस पर्टिकुलर जैसे हॉस्पिटल की आप बात कर रहे थे तो हॉस्पिटल वाले में सबसे सेफ वाले में मतलब आप इन्वेस्ट किए हो तो वो हो गया। और एक है कि मतलब जिसमें रिस्क भी ज़्यादा रहेगा थोड़ा लेकिन रिस्क नहीं रहेगा कोई बहुत। क्यों, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर तरह यानी कि जो छोटी कंपनियां हैं उसमें जो सबसे टॉप जिसमें की कैपेबिलिटी है छोटे है तो ऐसा नहीं कि कोई डूब जाएगा, नहीं, जिसकी स्किल अच्छी है जिसमें कैपेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 आपकी जॉब थी, आपके पास स्किल है, आपके पास कैपेबिलिटी है, इसलिए आप नहीं कुछ आपको पता है कि आप नहीं डूबोगे, आप ग्रो कर ही जाओगे। तो वो स्किल्ड अच्छी कंपनियां
अभी छोटी हैं, ऐसा नहीं कि छोटी हैं तो बुरी नहीं है, नहीं, छोटी हैं तो मतलब कहने का है कि अभी छोटी हैं लेकिन उनके पास स्किल वगैरह अच्छी हैं, तो उनमें से भी जो टॉप का है उसका इंडेक्स है स्मॉल कैप का, तो उसमें भी डूबने का चांसेस ना होगा। हाँ, ये हो सकता है, अभी आएंगे उस पे कि वोलाटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे बहुत कर सकता है, अभी आएंगे उस पे, लेकिन डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर तरह में भी आप जो है उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर तरह के में नहीं। इसमें वही चीज़ है, बहुत सारी छोटी को दिख नहीं रहा है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हो गई, मान लीजिए जैसे 50 तो छोटी कंपनियां हो गई, तो उस 50 में छोटी छोटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और थोड़ा बहुत वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कोई ख़राब परफॉर्म किया तो उसको निकाल दिया जाएगा 50 से नीचे, अब जो था जो कंपनियां मान लो उसको वापस वहाँ के लाके ऐड कर दिया जाएगा। तो वही चीज़ है कि डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब इंडेक्स में पहली चीज़ तो इसलिए नहीं कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इसलिए नहीं डूबेगा, और उसी की वजह से इसलिए वही चीज़ है कि सवाल पूछिए कि क्यों नहीं इसमें भी डूबेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स से आप टॉप की कंपनियों में इन्वेस्ट किए हो, जो सबसे अच्छी, जो सबसे सेफ है उस पर्टिकुलर तरह में, इसलिए नहीं डूबेगा। पहला जवाब ये मिला। दूसरा ये, क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारी कंपनियां हैं, इतनी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जो ख़राब परफॉर्म थोड़ा की भी तो उसको निकाल दिया जाएगा इंडेक्स की तरह। जैसे इंडिया का था निफ्टी 50 होता है, अगर आप जानते होंगे, जो उसको जो बोलते हैं, तो जानते हो ना, नहीं जानते हो समझ जाओ। भाई जो बता रहा था कि इंडिया इज इक्वल टू इंडेक्स, यानी जो इंडिया का इंडेक्स होता है निफ्टी 50 होता है, इंडिया इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू निफ्टी 50। तो हम बोल ये रहे थे कि इसको निकाल दिया जाएगा, जो ख़राब परफॉर्म कर रही थी आपकी जो 50 कंपनियां थी, अब इसकी जगह ला के दूसरी कंपनियां जो अब अच्छी होंगी 50 के बाद वाली, अब उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो अब ये फिर से यहाँ अच्छी कंपनी आ जाएगी, और फिर कभी फ्यूचर में मान लीजिए और कंपनी हुई कोई बेकार परफॉर्म की तो फिर से उसको निकाल दिया जाएगा, और फिर से दूसरी मतलब या 50 के बाद जो अच्छी कंपनी होगी उसको वहाँ पे लाके ऐड कर दिया जाएगा। तो हमेशा आपके उस पर्टिकुलर इंडेक्स कहने का मतलब यही हुआ, ये इंडेक्स कहने का मतलब कि हमेशा उसमें अच्छी और सेफ कंपनियां ही रहेंगी। जो ख़राब होंगी, थोड़ा कम परफॉर्म करेंगी, उसको तुरंत निकाल के दूसरा ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए जो है स्मॉल कैप हो तो भी रिस्क नहीं है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे लार्ज कैप में, मतलब कहने का मतलब है जो वोलाटाइलिटी, यानी कि ऊपर जा रहा है तो थोड़ा मतलब पैसा नीचे, ऐसा नहीं कि नीचे, यानी कहने का अब ये मतलब नहीं कि डूबता है, नहीं, उसमें थोड़ा बहुत डूबता नहीं है, वो बस दिखाता है। अगर यहाँ पे निकाल लोगे तो डूबता है। अब होल्ड किए रहोगे, और होल्ड क्यों किए रहोगे, अब ये सवाल, अगर मान लीजिए शुरू में उतना नहीं है तो ये भी आ सकता है। देखिए, होल्ड इसीलिए करोगे, थोड़ा डूबेगा, नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है, 90% श्योर है या तो शायद उससे भी ज़्यादा कि जाना ऊपर ही है। और ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि पिछले 1970-80 से ऐसा ही होते आया है, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और भी बहुत चीज़ें हैं कि क्यों नहीं होता, इसका भी बोलेंगे तो जवाब पर्टिकुलर वीडियो में बना देंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसमें थोड़ा धीरे धीरे, मतलब कि थोड़ा कम थोड़ा सा डाउन जाएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहने का इसमें वोलेटिलिटी कम है। लेकिन मिड कैप में थोड़ा कह सकते हैं बीच का होता है, तो इसमें ऊपर जाएगा तो नीचे भी जाएगा थोड़ा ज़्यादा उससे, और फिर ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा नीचे। पिछले वाले केस से देखो अब ज़्यादा जा रहा है, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अब स्मॉल कैप में ऐसे गया तो ऐसे जाएगा, ऐसे गया ऊपर भी जल्दी जाएगा, नीचे भी बहुत जल्दी आएगा, ऊपर भी बहुत जल्दी जाएगा। लेकिन अरे यार, लेकिन नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी डूबेगा। वही चीज़ है, डूबेगा नहीं भाई, डूबेगा नहीं, बस वोलेटिलिटी हो सकती है कि कभी कभी वो मतलब ऊपर नीचे जल्दी जाएगा। इसको भी जाना अल्टीमेटली ऊपर ही है, नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि आप उसके इंडेक्स में जो टॉप की कंपनियां हैं छोटी, उसमें किए हो, तो जो ख़राब भी परफॉर्म करेगा तो उसको निकाल के दूसरा ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी जाए, बस कहने का मतलब है कि सेफ है, इसमें भी जो है ऊपर ही जाएगा। बस मतलब कि जो वोलेटिलिटी है, मतलब आपकी जो
पोर्टफोलियो में दिखाएगा वो थोड़ा ऊपर नीचे दिखाएगा, लेकिन ये श्योर है कि जाना ऊपर ही है। इसलिए जो है ये मतलब कि ये भी सेफ़ है, लेकिन यही है कि जो बता रहा है कि मतलब कि ये जो शॉर्ट टर्म यानी कि हो सकता हो कि आप इन्वेस्ट किए तो 1, 2, 3 साल में ये थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा करे, मतलब हो सकता हो नीचे भी दिखाए 3 साल में, लेकिन फिर बाद में ऊपर ही जाएगा। जब ऊपर अब ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, ये चीज़ इतनी काफ़ी थी कि क्यों ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, बस अंतर इतना सा है कि कहीं न कहीं ये बस थोड़ा ज़्यादा मतलब वो दिखाएगा, होगा नहीं आपका पैसा ऐसा क्योंकि आप निकालोगे नहीं इस नीचे पॉइंट पर, अगर निकाल दिए तो आप नीचे के समय में निकाल दिए, और निकालोगे क्यों नहीं ये सवाल पूछिए व्हाई, क्योंकि जाएगा ये भी ऊपर ही है, क्योंकि पर्टिकुलर तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में किए हैं तो वैसा नहीं कि हॉस्पिटल की उस जो छोटी कंपनियां हैं जिनमें स्किल्ड है, दिमाग तेज है, वो कंपनियां डूब जाएंगी, और एक आध ठो डूब भी गई तो दूसरी आ जाएंगी, इसलिए ये भी सेफ होता है, कह सकते हैं। बस वोलेटाइल थोड़ा दिखाएगा, लेकिन जाना ऊपर ही है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए जैसा सवाल यही पूछे थे कि आप कुछ आप एक्शन नहीं भी लेते हो तो भी आप कर सकते हो, कि कुछ नहीं भी लेते हो तो सिंपल सा अभी जाके कुछ भी ना करने से अच्छा है कुछ स्टेप्स देते हैं, बस 5 मिनट करो और बस इतना ही कि अब आप इतना समझ गए। अब आप डाउनलोड करो कोई भी ऐप, अब स्टॉक्स हो गया या एंजल वन हो गया, बोलेंगे तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एंजल वन आप स्टॉक्स ऐप डाउनलोड करो, वहाँ लॉगिन करो, डीमेट अकाउंट बनाना होता है, और फिर उसके बाद जाके आप किसी भी इंडेक्स में आप जिसको चाहे, अब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि बैंक क्या कभी डूब सकता है, हॉस्पिटल क्या कभी डूब सकता है, डूबेगा अल्टीमेटली कोई नहीं, लेकिन आप ये भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो किसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकता है कि आपको सकता है कि लगे कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय हर लोग मोबाइल खरीदते ही जा रहे हैं, चीज़ें बनती ही जा रही हैं और भी चीज़ें आती ही जा रही हैं, तो उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ करोगे, क्योंकि सेफ तो है डूबेगा नहीं, लेकिन जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है उसमें जो आपको लगता है किसी में इन्वेस्ट कर दो, किसी भी इंडेक्स में जो आपको अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कर दो, और उसमें भी चाहो तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी डूबेगा नहीं, जैसा कि हमने बता दिया। तो यही चीज़ है, जाके आप स्टॉक एंजल वन डाउनलोड करो, उसमें आप जो भी इंडेक्स में करना चाहो, अगर ये सब ना भी, अगर कोशिश तो की थी समझाने की क्यों क्या क्यों, लेकिन ये सब ना भी गए तो ये ना करने से अच्छा है एक कि आप पर्टिकुलर इंडेक्स में आप इंडिया के इंडेक्स निफ्टी 50 में ही कर दीजिए, क्योंकि अगर इतना तो आपके दिमाग में घुस ही गया होगा कि निफ्टी 50 तो नहीं डूबे, निफ्टी 50 का नहीं वही मतलब है कि जो इंडिया का इंडेक्स है वो तो नहीं डूबेगा, क्योंकि उसमें दुनिया की टॉप 50 कंपनियां नहीं डूब सकती हैं, उसमें से कुछ डूबे भी गई हैं क्या तो उसको निकाल के दूसरा ऐड कर दिया जाएगा, तो इसमें तो कर ही सकती, इसमें तो 90% सेफ है, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा 90% श्योर है, तो ये इसमें तो कर ही दो। तो समझ रहे हो ना, ये श्योर है कि करना है, और ये क्यों श्योर है, क्योंकि जो सवाल आते थे जो हमारे ब्लॉक पैदा करते थे उसे तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की है, सवाल पूछ के ताकि जवाब जान सकें कि भाई सवाल पूछे थे, जैसा यहाँ पे लिखा भी हूँ वाई, क्यों, क्योंकि पहला जो सवाल ये आता है कि रिस्क होता है, तो सेफ में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, जिसमें भी इन्वेस्ट करो, और कुछ भी नहीं समझ में आया निफ्टी 50 में ही कर दो, इंडेक्स में कर दो, यानी कि इंडिया के इंडेक्स में नहीं, तो ये थोड़ा बहुत समझ आएगा कि ये सब भी सेफ ही होता है, क्योंकि एक पिलर भी हिल गया तो पूरी इंडिया हिल सकता है लगभग, तो इसलिए ये भी सेफ ही हो गया। तो इंडेक्स में करोगे कंपनी के बजाय तो ये सेफ हो गया, ये वाई जो ब्लॉक था क्लियर हुआ, इसलिए करना है। दूसरा आता है कि हमें स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नहीं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो भी ऑप्शन है, नहीं आप नहीं सीखना चाहते हो तो वही चीज़ आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो, कोई बहुत सीखना नहीं है, क्योंकि दूसरा कहीं ना कहीं माइंड में यही हिट करता है कि सीखना पड़ेगा, और हम सीखेंगे नहीं तो नहीं भी सीखेंगे, वही चीज़ है, तो भी आप इंडेक्स में कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ है। इसलिए जो भी ब्लॉक है, जो भी सोच है उसे तोड़ दीजिए,
सवाल पूछ के वाई कि वो ब्लॉक ही क्या क्या हो सकता है। ऐसा दो चीज़ हो सकता है कि रिस्क होता है तो सेफ वाले में करिए यानी इंडेक्स में कीजिए, और स्टडी नहीं करना है क्यों, क्योंकि इंडेक्स में कर रहे हो वो हमेशा टॉप की 50 कंपनियां ही रहेंगी। आज के 20 साल बाद भी जो अच्छी कंपनी, जो बेकार कंपनी है उनमें से होगी निकल के अच्छी अच्छी ऐड हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इंडेक्स में करना है, ऑटोमेटिकली लोग उसमें से निकालते और ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए हो गया। और इनफैक्ट जो है अब इस वाय को थोड़ा और अंदर जाएं, और ऐसा भी नहीं कि आप स्टडी नहीं करोगे तो आप कम प्रॉफिट लोगे, नहीं, उसको भी अब कहीं ना कहीं आप तो अब जो लोग दिमाग लगाते हैं उससे आप कहीं ना कहीं ज़्यादा, कहने का मतलब है ज़्यादा ही कर लोगे। कहने का ये मतलब है कि आप फिर भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट में होते हो। अभी बताता हूँ क्यों। जैसा कि वाय इंडेक्स से तो लिखा हूँ कि मतलब कि क्यों इंडेक्स, तो पहला तो जैसे कि इंडेक्स सेफ है, इसलिए देखो वही चीज़ है इंडेक्स कि वो वाई क्यों, वाई कहाँ है इंडेक्स में, इंडेक्स इसलिए क्योंकि सेफ है, रिस्क नहीं है। और दूसरा ये है कि उसमें स्टडी नहीं करना है, क्योंकि लोग खुद ही स्टडी करके अपना हमेशा 50 की वो लोग ही कर देते हैं, पूरी कंपनी होती है वो लोग कर देते हैं, आपको नहीं करना होता है इंडेक्स में। तो वही चीज़ है, तो स्टडी ना करते हैं। और अब आता है कि एक ये मतलब कि एक इंसान है जो इंडेक्स में, जो कि आप मान लो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक दूसरा इंसान है जो कि कंपनी में मान लो कि थोड़ा बहुत सीखता भी है। ये मान लो इसमें मान लो कि मान लो इधर दूसरा एक ऐड कर लो, इधर एक तीसरा ऐड कर लो, तो जहाँ का जो दूसरा है मान लीजिए कि वो थोड़ा बहुत सीखता भी, अच्छा खासा नहीं सीखता, लेकिन मान लो कि सीखता है और थोड़ा बहुत, और वो जाके कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मान लो कि वो ऐसे 10 कंपनियों में लगभग इन्वेस्ट करता है, और तो देखिए होगा क्या। और मान लीजिए एक और केस ले लेते हैं कि तीसरा बंदा है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा खासा इसको स्टडी किया है फिर करता है। तो जो ये बंदा इन्वेस्ट किया था कहीं ना कहीं इसको उतना नॉलेज नहीं था, तो इससे आप बेटर होगे, क्योंकि आप मतलब इंडेक्स में इन्वेस्ट किए तो वहाँ भी एक्सपीरियंस लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट, मान लो कि आप स्मॉल कैप में किए थे तो आप 25% का रिटर्न लाओगे केवल इंडेक्स में करके। और इसके पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं था, अभी सीख रहा था, तो उतना अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाया है कंपनियों में, जिस वजह से इसका 15-20% केवल ला पाया। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, ये पर्टिकुलर अब अच्छी कंपनी अपने दिमाग से सोच रहा है और अभी ये सीख रहा है, इसलिए इसका इतना दिमाग डेवलप नहीं है कि ये उतनी अच्छी कंपनियों में कर पाए, जो मतलब कि जो यहाँ पे आपके बेस पे इंडेक्स में जो लोग करते हैं उतना अच्छा कर पाए। तो समझ रहे हैं ना, जो आप इंडेक्स में कर रहे हैं वो भी कम नहीं है, और वो शायद ज़्यादा ही है जो सीख के थोड़ा बहुत सीख रहा है और फिर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग ही कर रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो अच्छी कंपनियों में ही करेंगे, बजाय कि ये जो बंदा ज़्यादा कुछ जानता नहीं है लेकिन सीख रहा है अभी, तो कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट किया, तो उसके बजाय ये लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ हुई। तो आप कहने का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि इंडेक्स में कर रहे हो तो आप बेकार, नहीं, आप बढ़िया अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शायद इसमें से आप 70-80% लोग इसी में आ जाते हैं, इसलिए आप उनसे आगे ही रहोगे। तो कुछ ना करने से इसलिए कुछ कर देना अच्छा है। और तीसरा लोग मान लो ये अच्छा खासा पढ़ा है, तब कहीं ना कहीं इसका जो है मतलब इससे तो ज़्यादा होगा, जब इससे ज़्यादा पढ़ा है ऑब्वियसली, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पढ़ा है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 30-35% भी ला सकता है। लेकिन इसकी बात छोड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखने का मतलब ये है कि आप 4-5 साल पूरा उसी पे करियर बना के उसी पे फोकस करके पढ़ो, और तो जाके ज़्यादा पढ़ने मतलब होगा। इसलिए इसका ऑप्शन हटाते हैं, तो उतना तो हमें करना नहीं है, जैसा हम अपना दूसरा काम करते हैं। तो ये चीज़ हुई, तो ये नहीं भी करना है, तो भी इससे आप अच्छे में होंगे। इसलिए जो है इंडेक्स भी बुरा नहीं, उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और उससे ज़्यादा ही शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, ज़्यादातर केस में उससे ज़्यादा ही मिलेगा जो लोग खुद से करते हैं, क्योंकि उतना भी दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो जो 10 कंपनियां लिए रहती हैं, क्योंकि एक में तो करेंगे नहीं, क्योंकि डूब सकता है, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो शायद उससे ज़्यादा ही रहे जो इंडेक्स वाला दिमाग लगा के कर रहा है। तो ये चीज़ हुई। तो यही था वीडियो,
कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हो। और आज पूरा फोकस उन पे नहीं था जैसा हर बार होता है कि आप क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप कर सकते हो, उन 10-20% लोगों में नहीं था। आज का वीडियो था उन 90% लोगों के लिए जो लोग एक्शन नहीं भी लेना चाहते हैं, फिर भी दिमाग नहीं बंद करना है, सवाल पूछिए कि नहीं लेना चाहते हैं फिर भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस तरीक़ों से काफ़ी सवाल जान के पूछ के कुछ जवाब जानने की ज़रूर कोशिश की है, जो जवाब काफ़ी बेहतरीन थे कि अगर ना भी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं फिर भी कर सकते हैं। और एक्शन क्या भी लेना है, थोड़ा बहुत तो मतलब लेना है कि 5 मिनट बस लगाओ, डीमेट अकाउंट, एंजल वन अपस्टॉक जैसे ऐप डाउनलोड करो, वहाँ डीमेट अकाउंट बनाओ और इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी 50 में कुछ ना करने से अच्छा कर दो, या तो थोड़ा बहुत पहले से जानते होगे तो आप ये समझ पाओगे कि मैंने क्या कहा हूँ यहाँ, तो इसमें किसी में इन्वेस्ट कर दो जिसमें आपको अच्छा लगे। तो ये चीज़ हो गई, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आप रीच हो जाओगे। और उसमें 10 ईयर्स 20 साल, बहुत लोग सोचते हैं कि इतने साल बाद पैसा मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये भी एक वही चीज़ है, यहाँ भी एक अंदर ब्लॉक होता है जैसे यहाँ पे था, उसको भी तोड़ना होता है, उसके लिए इसी तरीके से सवाल पूछता होता है और फिर उसके अंदर जाना होता है ताकि वो ब्लॉक टूट सके। तो उसके लिए भी बोलेंगे, तो ये जो लोग सोचते हैं कि 10-20 साल बाद पैसा मिले, कुछ खास मतलब नहीं हो, चलो हाँ कर देंगे, उतना मतलब वो उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर ब्लॉक होता है। जैसे ही ये नहीं देख पाते थे कि कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा करोड़ों छाप सकते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं तब भी। तो यही चीज़ है कि वो जो ब्लॉक, उसके लिए भी इनफैक्ट मैं तो 70-80 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन फिर भी मेरा मतलब होगा, और इनफैक्ट आज मिल जाए उससे ज़्यादा मतलब होगा। मेरा इस लेवल तक का मेंटल ब्लॉक टूटा हुआ है, या तो कह सकते हैं हम इतना ज़्यादा फ़ायदे को देख पाते हैं। क्योंकि वो सवाल पूछ के, वो मेंटल ब्लॉक तोड़ के अंदर जाके जो सच है, जैसे इसमें देखने की कोशिश की थी वैसे ही देखने। इसलिए मुझे अगर 70 साल बाद तक मैं इन्वेस्ट करूँगा फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिनको सवाल पूछ के तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इतना आज के लिए काफ़ी था। और बोलेंगे तो ऐसे वीडियोज और भी हम आपको बना देंगे अगर तो अच्छा लगा होगा तो, क्योंकि ऐसी फाइनेंस के बारे में भी मेरे पास कुछ काफ़ी अच्छा नॉलेज है। क्योंकि देखिए अंतर कहाँ पे आएगा, आप यूट्यूबर से सीखोगे, अगर आप सीखना चाहते हो सीखिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन लेना ही चाहिए। लेकिन मैं कहने का मतलब उनसे सीखिए अगर सीखना चाहते हैं तो। लेकिन मेरे में क्या मिलेगा आपको कि अगर आपको मेरा भी सीखना चाहिए तो थोड़ा क्यों सीख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि मैं ऐसे सवाल पूछ के डिफरेंट सिचुएशन के लोगों के लिए, कि जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग नहीं कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको किस किस तरह का, और वो भी ज़्यादा रिटर्न बिना रिस्क के कैसे, इस तरह की चीज़ें भी बताता हूँ। क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो उनमें से जो निचोड़ लगा के ऐसे तरह के लोगों के लिए, और ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है, मैं इतना सीखने के बाद आपको शॉर्ट में देख सकता हूँ कि आप सेफली भी क्यों ये सब तरीक़ों से बना के, इसलिए भी अगर आपको देखना चाहिए तो मेरा देखना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वीडियो मतलब बेकार बनी है या तो फिर गुड यानी अच्छी बनी है, जिसके वजह से मैं ऐसी वीडियो पता ही नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली कैसे पता चल पाएगा कि मतलब मुझे और भी ऐसी वीडियोज़ बनानी है कि नहीं। तो वही चीज़ है, इसलिए बताइए, अगर बैड लगा होगा तो भी बताइएगा, तभी तो पता चल पाएगा कि हाँ ऐसी नहीं बनानी है। तो धीरे धीरे हम करते करते जो अच्छी वीडियो होगी उस पर पहुँचेंगे, तो फिर आप वहाँ कमेंट करेंगे तो वहाँ जान पाएंगे कि हाँ ऐसी वीडियोज़ बनानी है, ऐसी नहीं। तो वही चीज़ें कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, उसके बेस पे चीज़ें आगे जैसा आप चाहोगे बन पाएगा। बुरा लगा तो भी जैसा आप चाहोगे इसलिए बन पाएगा, अच्छा लगा तो बनेगा ही।